तो हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़े से लगे हुए होंगे अपनी पढ़ाई में। तो देखो, मैं थोड़ी बकवास नहीं करता हूँ ज़्यादा, सीधा मैं आपको पता है कैसा हूँ, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मज़े से, ठीक से सही से समझते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मुझसे ज़्यादा बकवास नहीं होती है, मुझे पढ़ाना आता है, मैं सीधा पढ़ाता हूँ। तो आप फटाफट सारा कामकाज छोड़ दो, पक्का सारा कामकाज छोड़ देना, छोड़ दिया ना? पक्का ईमानदारी से छोड़ दो और फटाफट आ जाओ, सॉल्व करते हैं। चलो देखो बच्चों, बहुत बच्चे ना क्या करते हैं, इस गुणनखंड में ना बहुत दिक्कत होती है भाई, उनको बहुत दिक्कत। इस गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइज। बहुत बच्चे भाई इसको गलत कर जाते हैं, जबकि मैं कहता हूँ ये बहुत आसान है। देखो, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, अभी समझ जाओगे आप, मिनटों में सॉल्व कर दोगे इसको, मिनटों में। मैं कह रहा हूँ ना, मिनटों का काम है, मिनटों भी नहीं, सेकंड लगेंगे, सेकंड। देखो कैसे, देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखो, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर लगा है, बी स्क्वायर लगा है और ए भी लगा है ना। अब ये देखो, ये कहाँ बनता है, ये फॉर्मूला नहीं बनता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला तो हमने देखा है। और यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना? है ना? सीखा नहीं सीखा तुम लोगों ने भाई? यही होता है ना, यही तो सर्व समीका होती है हमारी। एक सर्व समीका यही तो है, यही तो है हमारी इक्वेशन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका बना होता है? ये बना होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का ये वर्ग होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्ग, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का, ये इस तरीके से होता है। और सेम देखो, ये भी वही बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सही से लिख लेता हूँ। सही से लिखने का मतलब क्या है? सही से लिखने का मतलब है 49 का ए स्क्वायर, ए लिख लिया, फिर बी स्क्वायर क्या है? ये 25 का बी स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? उसके बाद ये लिखो, लास्ट में ए बी है तो ये लिखो प्लस का 70 ए बी। अभी देखो मिनटों में हो जाएगा, मिनटों में। देखो, ए स्क्वायर है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है, जो ए होता है, उसका हमें क्या करना पड़ता है? स्क्वायर लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ये 49 किसका स्क्वायर है, ये बताओ मुझे। ये 49 किसका स्क्वायर है? 49 किसका स्क्वायर है भाई? ये 7 का स्क्वायर है नहीं? 7 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है भाई, है नहीं है? 70 2 ए क्या हो गया हमारा? 7a, और बी क्या हो गया हमारा? ए हो गया ये, और बी क्या हो गया हमारा? बी क्या है? बी अभी पता लगाया ना, 5b। ठीक है, अब इसको तुम सोल्व करो। अगर 7 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, 49, और ये स्क्वायर इसके, देखो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है और ये इसके ऊपर भी है। तो जब आप 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर तो हो गया 49, और ये स्क्वायर ए पर है तो ए का स्क्वायर भी हो गया। ऐसी 25 किसका था? 5 का, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और बी का स्क्वायर बी हो गया, है ना भाई? उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का। गुणा में क्या होता है? देखो 2 होता है, ए स्क्वायर देखो हमने कर दिया था, बी स्क्वायर कर दिया, 2 गुणा में ए क्या है हमारा? ए है हमारा 7a, बी क्या है हमारा? बी हमारा निकाला 5b, मल्टीप्लाई कर दो
सात एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। आ रहा है या नहीं आ रहा? गुणा में ए है, गुणा में बी है, ए को बी से गुणा करोगे ए बी बन जाएगा, है ना। तो हमें देखने को ये पता चला कि यहाँ पर 7a और 5b ये दोनों हैं, इन दोनों से ही फॉर्मूला बन जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। ये क्या हुआ हमारा? यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। इसको वापस से सोल्व कर दोगे, ये हमारा क्या है? पूरा a है, ये हमारा पूरा क्या है? b। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2a और b, यही देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2a और b, गुणा करोगे वापस का वापस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, है ना। यानी कि तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तो था पूरा समझाने का प्रोसेस। क्या था ये पूरा? ये था पूरा समझाने का प्रोसेस। करोगे कैसे जल्दी? 2 मिनट 2 सेकंड में। तुम्हें बस ये देखना है, एक ये देखना है, एक ये देखना है। सारे पहले तो देखना है कि सारे प्लस में होने चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए भी देखना है। ए के साथ क्या है? 49, 49 किसका है? 7a प्लस बी किसका है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, और बी। बस ये हो गया सोल्व। इसको 2 बार लिख लो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर ये है, इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ता है? जैसे 2 का वर्ग 2 है भाई, हिंदी में 2 का वर्ग इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं इसे? वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, है ना। 2 का वर्ग कह लो, 2 का स्क्वायर कह लो, क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 2 को 2 बार गुणा करोगे 4। ऐसे इसके ऊपर ये वर्ग है, हिंदी में बोलेंगे वर्ग या इंग्लिश में बोलो स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार। यानी कि अब तुम्हें समझ में आया बच्चों? देखो ये तो सारा था पूरा समझाने का प्रोसेस, ये पूरा समझाने का प्रोसेस था। लेकिन अगर तुम्हें देखो, ये तो मैंने अच्छे से समझा दिया कि कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है, कैसे हम इसको तोड़ेंगे वापस से। ये किसका होगा? 7a का, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? 49। 49 किसका है? 7 का, a का, क्योंकि a भी आ रहा है ना, यानी a के ऊपर भी स्क्वायर होगा। 25 है, 25 का क्या है? 5 है। b आ रहा है, यानी b के ऊपर भी क्या होगा? स्क्वायर कह लो या वर्ग कह लो, है ना, हिंदी या इंग्लिश में। 2 गुणा में a और b, a क्या है? 7 है, b क्या है हमारा? 5 है। यहीं से पता चल जाएगा a और b। सोल्व करोगे तो वापस से ये का ही बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको कैसे मिनटों में देखना है? आपको मिनटों में ऐसा ढूंढना है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है। पहले क्या देखना है? पहले देखना है कि ये प्लस में है या नहीं। देखो तीनों प्लस के हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर देखना है दोनों में, और ए और बी देखना है। ये वाला फॉर्मूला बनेगा। बस यहीं से देखना है, ए ये रहा, बी ये रहा। 49 किसका है? 7 का है, प्लस का साइन। 25 किसका है? 5 का है। इसको 2 बार लिख दो और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। तो भाई ये है हमारा सेकंडों में करने वाला उत्तर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं इसके पास। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। देखो हमने क्या किया था, इसको सॉल्व करने का तरीका भाई सिंपल सा यही था कि 49a, तुम्हें क्या ढूंढना है? ये ए स्क्वायर ढूंढना है, ये बी स्क्वायर ढूंढना है, और ए बी। तो ये देखोगे यहाँ प्लस का, यहाँ तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा ना। देखो भाई प्लस प्लस इसमें ही आता है दोनों में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में, है ना। यही वाली इक्वेशन या सरल समीका यूज होगी, यही इक्वेशन या सरल समीका यूज होगी। उसके बाद ये किसका बना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला था इसको या तो मैं वर्ग कह लूँ या मैं इंग्लिश में स्क्वायर बोलूँ, कंफ्यूज मत होना दोनों, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों। अब इसको हम देखो अगर सोल्व करेंगे, ये किसका है? ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। 7 का वर्ग क्या हो गया? 49। और ये इसके ए के ऊपर भी है, तो ए का स्क्वायर भी आएगा, यानी कि इसके साथ क्या आएगा? ए जरूर आएगा।
ऐसे यहाँ पर b का स्क्वायर है, यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, b के ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है यानी b भी होगा 5 के साथ, प्लस का साइन है 2, a क्या होगा यहाँ पर, ये पूरा क्या है a हमारा क्या है 7, ये पूरा क्या है हमारा a 7 है a, ये हमारा पूरा क्या है यहाँ पर b, यही हो रहा ना a और b, a ये रहा और b ये रहा, दोनों को उठा के यहाँ रख दिया और 2 से गुणा कर दोगे तो वापस से ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया a और ये रहा b, दोनों प्लस के हैं, स्क्वायर वर्ग लग गया। खोलना होगा तो इसको इस तरीके से खोल दो, लेकिन ये तो समझाने का प्रोसेस हो गया, ये हो गया समझाने का प्रोसेस, यानी ये पूरी प्रक्रिया क्या है बच्चों, आपको समझाने की थी, क्या थी, समझाने के लिए था। लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं है भाई, एग्जाम में आपको सेकंडों में करना है, क्या करना है, सेकंडों में करना है। सेकंडों में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको ढूंढ लो और इसको ढूंढ लो। पहली बात ध्यान से सुनो, पहली बात ये है कि यहाँ भी प्लस का होना चाहिए, यहाँ भी प्लस का होना चाहिए, सारे प्लस के होने चाहिए। उसके बाद ढूंढना है स्क्वायर a का और ये दूसरा ढूंढना है b का स्क्वायर। ढूंढ लिया, ये दोनों ढूंढ लिए। 49 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। यहाँ पर a के ऊपर भी आ रहा है यानी कि a भी आएगा इसके साथ। यहाँ पर 25 किसका है, 5 का। b के ऊपर भी आ रहा है यानी b भी रहेगा। इसको क्या लिख दो, 2 बार लिख दो। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 2 के वर्ग को हम 2 गुणा 2 करके लिखते हैं, वैसे इसके ऊपर भी ये वर्ग है यानी कि इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। इस तरीके से आपको सेकंडों में करना है। ये तो बच्चों समझाने का पूरा प्रोसेस था, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है। कितना टाइम लगा, सेकंड लगे, मिनटों में 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड में आपका ये सोल्व हो गया। बस ध्यान से समझना था, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो, पक्का डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अब हम करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। कौन सा करने वाले हैं, ये वाला करने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, सेकंडों का काम है। बस देखो, समझने वाला प्रोसेस देख लेते हैं, फिर बताता हूँ सेकंडों में कैसे करना है। क्या करेंगे, पहले समझने वाला प्रोसेस करेंगे, क्योंकि समझना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में कैसे इसको करना है, सेकंडों में कैसे करना है। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा होगा, देखा होगा, मैंने करवाया भी है, समझाया भी है अच्छे से पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, अच्छे से, जिसने नहीं देखी वो जरूर देख कर आओ उन वीडियो को। उदाहरण नंबर 12 करवाया है, उससे पहले मैंने क्या कराया था, 11 कराया था, उसको ध्यान से देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से समझाया है मैंने उसमें। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सोल्व कैसे करना है। पहले तो समझने वाला प्रोसेस कर लेते हैं। समझने की बात क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है हमारा x, ये है हमारा y स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, भाई ये इससे गुणा में ही तो है, एक्स स्क्वायर इससे गुणा में ही तो है, इसका मतलब यही तो है, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 25x स्क्वायर बटे में 4 नहीं हो जाएगा। क्या मैं इसको, इस पूरे को इस तरीके से नहीं लिख सकता, x को इससे गुणा करके 25x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। होने के बाद हमें क्या करना है, करने के बाद ये माइनस का साइन है, माइनस, यहाँ पर y स्क्वायर है बटे में 9 है ना, है नहीं है। अब मेरे को ये बताओ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन है, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा ए, और ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा बी, ये है हमारा माइनस, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बन रहा है नहीं बन रहा ये वाला फॉर्मूला। अब देखना ये है कि अगर ये पूरा ए है तो 25 किसका स्क्वायर है भाई, 5 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, हो गया, माइनस का साइन है भाई, माइनस का साइन, y के ऊपर स्क्वायर है यानी कि y, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर 25, एक्स के देखो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, और ये इसके ऊपर भी है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक्स के ऊपर है तो एक्स स्क्वायर भी हो गया, 2 के ऊपर भी है यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, है ना, हो गया पूरा ये सोल्व, माइनस का साइन है, बी हमने ये हो गया, y के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी है, y के ऊपर है तो y स्क्वायर हो गया, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। बच्चों में स्क्वायर बोलूं इंग्लिश में या हिंदी में बोलूं वर्ग, समझ जाना, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, बस 2 बार लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, है ना। ये पूरा क्या है हमारा, ये है हमारा पूरा a, ये है हमारा पूरा b, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार क्या लिखना है इसको, एक बार माइनस में लिख दो, बस हो गया सॉल्व। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं आंसर, हिंदी में क्या कहते हैं उत्तर। ठीक है बच्चों, करना क्या है, देखना है पहले तो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ देखने को मिलता है। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला नहीं है, जो किससे कैसे बनता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो वही हमें करना है। इस पूरे को क्या मान लो ए, इस पूरे को क्या मान लो बी, 25 किसका अब है ना, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, स्क्वायर लगा होगा, माइनस का साइन है तो ये वाला ही बना होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाला ही तो बना होगा ना। अब अगर ये इसके ऊपर स्क्वायर है यानी इसको वापस से लेकर आओ, वापस से मतलब स्क्वायर से पहले ये कैसा रहा होगा, 25 किसका स्क्वायर रहा होगा 5 का, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है यानी एक्स के ऊपर एक्स लिख दो, 4 किसका था 2 का, माइनस का साइन है माइनस का साइन, y किसका था y यानी y के ऊपर भी स्क्वायर रहा होगा, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये पूरा a है यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको क्या लिखना पड़ता है, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार हमने प्लस में लिख दिया, एक बार हमने माइनस में लिख दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों एक बार इसको जरूर रिपीट कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है। बस एक बार आपको क्या करना है, ध्यान लगाकर सारा काम काज छोड़ दो, और चाहे तो अपने आप को कमरे में बंद कर लो भाई, हमेशा कहता हूँ अपने अलग कमरे में बंद हो जाओ, वीडियो को तभी देखो, भले से चाहे एक वीडियो देखो लेकिन अच्छे तरीके से देखो। गारंटी है मेरी भाई, मेरी गारंटी है, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से देख लिया ना, आपको कभी जिंदगी में ना कभी दिक्कत नहीं आएगी, और नंबर भी आपके पूरे के पूरे आएंगे, इन क्वेश्चनों में कभी अटकोगे ही नहीं आप। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। ठीक है, आपको आइडेंटिटीज इंग्लिश में आइडेंटिटीज कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, सर्व समीकाएं कहते हैं। इनको पहचानना है, आपको सोल्व करना है। ठीक है, पहचानो सोल्व कर दो। ठीक है, एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में बहुत आसान है। देखो 25 किसका है 5 का, 4 किसका है 2 का, x का क्या है x, माइनस का है माइनस का लिख दो,
y किसका है, y के ऊपर स्क्वायर है और 9 किसका है, 3 का है। एक बार माइनस का लिख दो और एक बार क्या लिख दो, एक बार प्लस का लिख दो। वापस से सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में तो मिनटों में कर, सेकंडों में कर दोगे आप इसको, एग्जाम में सेकंडों में कर दोगे अगर आपको समझ में आ गया तो ये। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो, ठीक है, उन्हीं के लिए पढ़ रहे हो भाई आप, ठीक है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो आपके लिए, बहुत ध्यान रखते हैं भाई आपका। तो अपने लिए पढ़ो या अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।